स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 9वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अगर आपने 8वें क्वेश्चन तक का नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको आई बटन पे दिख जाएगा और हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। जब कभी भी आपको दिया रहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन में या फिर अवकलन में भी दिया रहे या समाकलन में भी दिया रहे तो आपको वही फंडा यूज करना है। अगर यहाँ पर दिया है गया है आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इस तरीके का दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है, आपको मानना होता है x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, दोनों में से एक ही मानना होता है। तो यहाँ पर हम एक साइन थीटा मान रहे हैं, तो यहाँ पर हम x जहाँ पर है वहाँ पर क्या रखेंगे, हम ए साइन थीटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर जो होगा, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ए साइन थीटा पूरे का बटा, ये रूट में है तो ये बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर जो बाहर आएगा दोनों साइड से, तो यहाँ से ए बचेगा और यहाँ पर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान ए कॉस स्क्वायर थीटा, ये रूट में है तो ये बाहर आएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाता है और ये हो जाता है tan इनवर्स, यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इतने को आप लिख सकते हैं tan थीटा। और आपको पता है कि इनवर्स और नॉन इनवर्स ये दोनों कैंसिल होकर क्या आते हैं, सिर्फ थीटा। तो अब यहाँ पर थीटा आ गया। अब थीटा आपको क्या रखना है, तो आप थीटा यहाँ से निकालेंगे, थीटा इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर एक्स है और ये बटे में जाएगा ए, तो यहाँ से थीटा का मान ये आ गया। तो यहाँ पर हम वही रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही आपका आंसर हो जाता है। आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे इसके बाद हम 10वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10वां क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका जेई मेन में भी पूछा गया है और ये विकल्प में भी पूछा गया है, किसी 2018 या 16 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको x इक्वल टू मानना है ए tan थीटा, ठीक है, यहाँ पर ए tan थीटा मानना है और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर रख देना है, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर और यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखना है, ए tan थीटा, यानी कि हमें इस x के स्थान पे क्या रखना है, ए tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर एक्स क्यू है, तो यानी कि ए tan थीटा का क्यू और पूरे का बट्टा है ए क्यू, यानी कि ए क्यू ही रखना है 3a और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा ए tan थीटा का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसे सरल करना होता है, ये हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पर ऊपर नीचे सब जगह गुणा कर देना है, ये हो जाएगा कितना 3a, यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए है तो ये हो जाएगा ए क्यू tan थीटा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इसको जब हम ब्रैकेट खोलेंगे ए क्यू tan क्यू थीटा पूरे का बट्टा ए क्यू माइनस 3a, यहाँ पर ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ पर ए बाहर है तो ए क्यू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक में ए क्यू कॉमन है, तो यहाँ पर हम इसको कॉमन लेंगे, यहाँ पर ए क्यू ऊपर और नीचे दोनों जगह कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचता है ए tan थीटा, क्योंकि यहाँ पर ए क्यू कॉमन हो गया तो 3 tan थीटा बचेगा माइनस tan क्यू थीटा और यहाँ पर ए क्यू कॉमन हो गया है तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, इसे कट कर देना है। उसके बाद आपको एक फार्मूला याद रखना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर मैं फार्मूला दे रहा हूँ, tan 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब कभी भी आपको यह दिखे तो आप इसको tan 3 थीटा लिख सकते हैं, या आपको जब कभी भी यूज करना हो tan 3 थीटा तो आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं tan 3 थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, और यहाँ पर इनवर्स और नॉन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 3 थीटा। उसके बाद हमें थीटा का मान यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ पर हम थीटा का मान निकाल लेंगे यहाँ से। थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पर x बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पुट कर देना है 3 tan इनवर्स x बाई ए, और यही इसका आंसर हो जाता है। आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला ये क्वेश्चन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन ऐड करके बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक इसे सरल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 cos। यहाँ पर अलग अलग ब्रैकेट को पहले सरल करेंगे हम। पहले इस ब्रैकेट को सरल करना है। तो यहाँ पर ये 2 इंटू यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2, और आपको पता है कि साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि आप इसे पढ़ चुके हैं साइन इनवर्स 1/2। अगर आपने इसको सरल करना नहीं आता आपको, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, आपको यहाँ पर आई बटन पे दिख जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, π/6, क्योंकि ये 30 अंश का मान होता है 1/2, और यहाँ से 1 और यहाँ पर 3, क्योंकि 2 3 6 होता है। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 cos यहाँ पर π/3। ठीक है, उसके बाद हम इसे और सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos cos π/3 का मान रखना है। तो यहाँ पर आप इसे क्या रख सकते हैं, 1/2, क्योंकि cos 60 अंश, cos π/3 का मतलब है cos 60 अंश। ठीक है, और cos 60 अंश का मान आपको पता है कि 1/2 होता है। तो यहाँ पर आप 1/2 रखेंगे, और ये कैंसिल होकर क्या आ जाता है, यहाँ पर tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स 1 आता है। उसके बाद आप यहाँ पर tan इनवर्स 1 का मान आप रखेंगे, तो आपको पता है कि 1 का मान कितना होता है, π/4 tan के लिए, और यही आपका आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही फार्मूला बेस है, यह 12वां क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, कॉट, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है tan इनवर्स ए, आप इसे कह सकते हैं, अल्फ़ा भी कह सकते हैं, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, जब कभी भी आपको इस तरीके का दिखे तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। वो मैं फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद ही रखना है, वही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या दिख रहा है, सिर्फ x, यहाँ पर अल्फ़ा आप इसे कह सकते हैं या ए भी कह सकते हैं। तो आपको सिर्फ वही चेंज दिख रहा है, यहाँ पर चेंज जो है ए और x का है। तो यहाँ पर आप इसे क्या लिख सकते हैं, π/2। और आपको पता है कि cos π/2 का मान कितना होता है, ये होता है 0। तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके आगे का क्वेश्चन यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है यह है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस
चैप्टर का बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो फार्मूले एक साथ यूज करके इसे कंबाइंड में एक क्वेश्चन बना दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसे बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, आपको जब भी दिखे आप इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, दो तीन तरीके से, लेकिन यहाँ पर दो का यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर मैं दो तरीका बता रहा हूँ। आप इसे अगर साइन में चेंज करना चाहते हैं, tan इनवर्स को साइन इनवर्स में, तो आपको क्या लिखना है, 2x/1 + x²। ठीक है, अगर इसे आप कॉस में चेंज करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा 1 - x²/1 + x²। ठीक है, तो वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर tan 1/2 है, tan 1/2 को सेम लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। और इसके बाद आप यहाँ से यहाँ पर आप देख रहे हैं tan साइन इनवर्स 2x/1 + x² है। ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे रख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। ठीक है, क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पर प्लस है, प्लस रखेंगे। यहाँ पर cos इनवर्स 1 - y²/1 + y² है। अगर आप यहाँ पर y रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y, और यहाँ पर भी y। तो ये भी फार्मूला पर डायरेक्ट है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर y चेंज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर y दिया गया है। और बाकी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये दिख रहा है पूरा। तो इसे हम क्या रख सकते हैं, 2 tan इनवर्स y। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है। तो हम इसे क्या रख सकते हैं, 1/2 इंटू 2 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। ठीक है, उसके बाद आप इसे क्या रख सकते हैं, ये एक अलग फार्मूला है, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, tan, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का, ये होता है tan इनवर्स x + y/1 - xy। ये एक फार्मूला ही है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इनवर्स और नॉन इनवर्स एक साथ हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इतना बचेगा क्या आपका, x + y/1 - xy। ये आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे फार्मूले यूज हुए। पहला तो ये आप इस तरीके से आप ये दोनों को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर कॉमन के रूप में जब आता है तो यहाँ पर tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, यहाँ पर भी एक फार्मूला यूज होता है। उसके बाद यहाँ पर अलग फार्मूला यूज होता है इनवर्स और नॉन इनवर्स का, जो कैंसिल होकर सिर्फ थीटा बचता है, जो कि अलग फार्मूला। यानी कि इसमें 3 से 4 फार्मूले यूज हुए और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस तरीके के। आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे इसके बाद हम अंतिम और लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छे क्वेश्चन में ये आता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस तरफ आपको साइन दिख रहा है और ब्रैकेट में कुछ आपको दिख रहा है साइन इनवर्स 1/5 + cos इनवर्स x = 1। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, साइन को उस तरफ ले जाना है। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 1/5 + cos इनवर्स x = जब साइन उस तरफ जाएगा तो ये इनवर्स में चेंज हो जाता है, और यहाँ पर 1 है तो 1 रख देंगे। और आपको उसके बाद ये पता होना चाहिए साइन इनवर्स 1, आप इसे क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 को हम रख सकते हैं π/2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2। ठीक है, इसको हम आगे रखेंगे साइन इनवर्स 1/5 + cos इनवर्स x = π/2। उसके बाद यहाँ पर
आपको क्या करना है, साइन इनवर्स 1/5 को इस तरफ ही रखना है और π/2 सेम स्थान पे, और cos इनवर्स x को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस था तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाता है cos इनवर्स x। और इसे आप क्या रख सकते हैं, π/2 माइनस cos इनवर्स x। ये आपको पता है कि cos चेंज हो जाता है साइन में, साइन इनवर्स ये x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इनवर्स, इस तरफ भी साइन इनवर्स, इस तरफ भी साइन इनवर्स, तो x का मान क्या आ जाएगा, 1/5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/5। और यही आपको करना था क्योंकि ये क्वेश्चन में x का मान ही पूछा गया था, तो आपका जो आंसर होगा 1/5।